नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 16 जिसका शीर्षक है अरमान। ये एक छोटी सी कविता है जिसमें छोटे बच्चों ने अपने मन की इच्छा, अरमान कहते हैं, मन की इच्छा को प्रकट किया है कि वो क्या करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो देश हित में कुछ करना चाहते हैं, यानी देश रक्षा का वचन। अब देश रक्षा का वचन ऐसा नहीं है बच्चों कि यदि किसी शत्रु ने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमने शत्रु के साथ युद्ध किया, वही देश हित में कार्य कहलाता है। देश हित करना चाहते हैं, देश रक्षा करना चाहते हैं, तो बहुत से कार्यों के माध्यम से हम अपना देश प्रेम, देशभक्ति भाव प्रकट कर सकते हैं। तो जैसा इन बच्चों ने इस कविता के माध्यम से बताया है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये आज की कविता। इस प्रेरणादायक कविता में कवि ने हमें जीवन को सार्थक बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जीवन में हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमारे माता पिता का यश फैले और लोग मृत्यु के बाद भी हमें याद करें। यानी अगर हमें देशभक्ति दिखानी है तो हम माता पिता की आज्ञा मान कर भी अपने देश प्रेम को दिखा सकते हैं, क्योंकि हम सब देश का हिस्सा हैं। यदि हम माता पिता की आज्ञा मानते हैं तो निश्चित रूप से हम अच्छा ही कार्य करेंगे, और हर अच्छा कार्य हमारे देश हित में ही कहलाता है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। अब छोटे बच्चों ने देखिए दिखा रखा है चित्र में, क्या कहना चाहते हैं। कितने सारे तरीके हैं जो वो देश हित में करना चाहते हैं। है शौक यही, अरमान यही, हमारा यही तो शौक है और यही हमारी अरमान इच्छा है कि हम कुछ ऐसा करके दिखलाना चाहते हैं कि हमें लोग जीवन भर याद रखें। मरने वाली दुनिया में हम, मरने वाली दुनिया यानी इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम मरने से पहले क्या करना चाहते हैं? अमरों में नाम लिखवाना चाहते हैं। ऐसा काम करना चाहते हैं कि लोग मरने के बाद भी हमें याद करें। अब कौन से काम हैं ऐसे, ये देखिए आगे पढ़ते हैं। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। सबसे पहला अरमान क्या बताया कि जो लोग इस दुनिया में बहुत गरीब हैं, भिखारी हैं, जिनके पास ज़रूरत का सामान नहीं है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है और पेट भरने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, हम उनकी मदद कर सकते हैं। जिन पर ना किसी की छाया है, जिनका कोई मददगार नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको प्रेम देंगे, प्यार देंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनको सुखी बनाएंगे। सुखी कैसे बनाएंगे? उनकी आवश्यकता का सामान उनको देकर। दूसरी इच्छा क्या बताई है? जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं। अंधेरे घर में से मतलब है जिन लोगों को अपनी क्षमता का, योग्यता का पता ही नहीं, उन्हें यही नहीं पता कि हम इस दुनिया में जन्म लेकर क्यों आए हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, उन्हें अपनी क्षमता, योग्यता, गुणों के बारे में नहीं पता। हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। हम उनको जाकर ये शिक्षा देंगे कि तुम परिश्रम करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हो। तो वो उनको सीख देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, उन्हें परिश्रम का महत्व सिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। अब यहाँ पर उन लोगों की बात की है जो अपने जीवन में हार कर यानी निराश होकर बैठ गए हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, जिन्हें अपने जीवन में अब आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि हम अपने जीवन से कभी दुखों को निकाल पाएंगे। हम उनके बुझे दिमागों में, निराश मन में
जो वो निराश होकर बैठ चुके हैं, उस मन में फिर से उत्साह जगाना चाहते हैं, उनमें हिम्मत, उनमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं। तो ये बच्चों ने अपने अरमान बता दिए कि अरमान हमारी ये इच्छा है, हम इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब क्या कहते हैं, अपना भी कुछ परिचय उन्होंने दिया। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, कि हमारी ये शौक़ और इच्छा है इसलिए क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं, हम स्वतंत्रता के महत्व को जानते हैं। इसलिए हमें जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, हमें रोको मत, हमें आगे बढ़ने दो। जो हम करना चाहते हैं ये हम जानते हैं कि वो देश हित में ही करेंगे। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे, मातृभूमि की सेवा करने में, अपनी देश रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि देश हित यदि हम करना है, मातृभूमि की रक्षा करनी है, तो ज़रूरी नहीं है हमें शत्रु से युद्ध में सामना करना है। बहुत सारे अच्छे काम करके भी हम देश हित के काम कर सकते हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। अब अपना उन्होंने परिचय भी दिया कि हमारे पिता वीरों के बच्चे, हमारे पिता वीर थे, साहसी थे, निर्भीक थे। उन्होंने देश रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। वो अपने धुन के पक्के थे। तो वही दृढ़ विश्वास, वही दृढ़ संकल्प हमारे मन में भी है। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम उनकी इस इच्छा को, उनके इस गुण को अपने अंदर धारण करके उनके मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं। जिस राह पर चलकर उन्होंने देश रक्षा की थी, हम भी उसी राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जग में नाम कमाएंगे और इस संसार में हम अपना यश बढ़ाना चाहते हैं, अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं और अमरों की दुनिया में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। तो ये थी बच्चों बहुत छोटी सी कविता। अब मैंने आपको अभी बताया कि देश रक्षा, देश हित, देश प्रेम, देशभक्ति यदि हमें दिखानी है तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास विकल्प हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम सैनिक बनकर सेना में शामिल होकर शत्रु का सामना करें और शत्रु से युद्ध करें। यदि कोई भी काम हम देश हित में करते हैं तो वो हमारे देश प्रेम को ही प्रकट करता है। तो ये थी बच्चों आज छोटी सी कविता। अब इसका फिर से अभ्यास करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। सर इसमें पेंसिल नहीं आ रही। अब शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रस्तुत पंक्ति जिन पर न किसी की छाया है के द्वारा कवि ने कैसे व्यक्तियों को संबोधित किया है? जो गरीब और भिखारी हैं। जो लोग उम्मीद मारकर बैठे हैं, हम उनके बुझते दिमागों में फिर से क्या जगाएंगे? उत्साह जगाना चाहते हैं क्योंकि वो निराश होकर बैठ गए हैं। प्रस्तुत कविता में युवक किनका मान बढ़ाना चाहते हैं? अपने माता पिता का। निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। हम मातृभूमि की सेवा में, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भावों को दर्शाने वाली पंक्तियां भावार्थ के नीचे लिखिए। इसमें बच्चों आपको कविता में से देख के पंक्तियां लिखनी है। तो पहली पंक्ति है, ऐसे लोग जिन पर किसी की सहानुभूति एवं कृपा आदि नहीं है, उनसे हम प्रेम करेंगे तथा उन्हें सुखी बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसमें पैराग्राफ 2 सेकेंड पैराग्राफ की चारों पंक्तियां हमने लिखनी है। जो लोग निराश हैं, जिन्होंने अपनी आशाओं और उमंगों को दबा रखा है, उनके मन को फिर आशा और उत्साह से भर देंगे। इसमें आएगा पैराग्राफ नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। युवकों के मन में क्या अरमान है, क्या करना चाहते हैं?
मरने वाली दुनिया में वो अमरों में नाम गिनाना चाहते हैं। और अमर इंसान कैसे बनता है बच्चों? अच्छे कर्म करके। यदि हमारी मृत्यु होती है तो हम मरने के बाद भी अमर कहलाते हैं। वे किसको सुखी बनाना चाहते हैं? दीनहीन जो गरीब लोग हैं, गरीब भिखारी हैं, उनको वो सुखी बनाना चाहते हैं। वे किन वीरों के बच्चे हैं? जो धुन के पक्के सच्चे थे, वे उन वीरों के बच्चे हैं। वे कैसे लोगों में उत्साह जगाना चाहते हैं? जो अपने जीवन में निराश होकर बैठ गए हैं, ऐसे लोगों के जीवन में उत्साह जगाना चाहते हैं। युवक अपना सर्वस्व कहाँ लगाना चाहते हैं? मातृभूमि की सेवा में। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जो हमने प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट किया। तो आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं बच्चों। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।